तुम डिसाइड कर लो क्या बोल रहे हमने 7 तारीख के बाद क्या करना है? कुछ नहीं, घर जाना है। आप बोलिए आपके साथ। नहीं मैं पूछ रहा हूँ कहाँ जा रहे हो? कोलकाता जा रहे हैं। वहाँ पे क्या करोगे? काम करेंगे। क्या मतलब वही ऑफिस का। एग्जैक्टली तो मेरे पास वो नहीं है। अगर ऑफिस नहीं है, मैं 7 तारीख के बाद मैं कहीं भी जा सकता हूँ। तो जो मैं जो भी बोलूँगा, क्योंकि मैं नौकरी नहीं करता हूँ वहाँ पे, वो तुम्हें फिलोसॉफिकल क्या बोलते हो, वो ही लगेगा। क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ वो तुम नहीं कर रहे हो, है ना? जो तुम्हारे वाला है ना, मुझे क्योंकि बहुत सारे कर रहे हैं, तो वो अब मेरा कोई भी आंसर आएगा उसी तरह का लगेगा तुम्हें, है ना? और पर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। नहीं मैं जैसे तुम्हें लग रहा है ना, वो तुम्हारा जेन्युइन है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि तुम्हें फिलोसॉफिकल ना लगे। ओके मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। पैसा कमाने के लिए क्या करते हो? कि मैं हाँ ये किसी कुछ नागुनाग जी का वो ये पूछ रहा है, वो हेजिटेट पैसा कमाने में बताता हूँ। सर मैं चाहता हूँ लड़का एक्सट्रोवर्ट हो जाए, वो खुद बोले। हाँ आप मत बोलो सर। ये वाला मैं बताता हूँ। हाँ नहीं अब ये वाला आंसर करता हूँ। देखो पहली बात, मुझे पैसा कमाने का ज़्यादा शौक नहीं है, ठीक है? मेरे को ज़्यादा पैसा चाहिए नहीं, क्योंकि मेरी मेंटेनेंस बहुत कम है ना? आप लोगों ने घर पे बैठ के जब ये डिसाइड किया होगा कि मीटअप होगा यहाँ पे, तो हमने यहाँ जाना है, ये फ्लाइट लेनी है, उसमें जाना है, ये वाली दारू पियेंगे हम चुपके, सुनील को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं हमने मनाली से टैक्सी लेनी है, 3 लोग हैं, नहीं या टैक्सी पकड़ लेते हैं। सुनील नहीं सोचेगा कुछ नहीं। सुनील क्या सोचेगा कि मेरे को मनाली जाना है, तो कि मैं बस पकड़ूंगा, मैंने कोई पकड़े बस 300 रुपये लगेगा, मैं मनाली में हूँ। असली वाला बोलो। मैं असली वाला बता रहा हूँ। मतलब मैं नॉर्मली क्या मतलब, मैं अगर तुम्हारी जगह कहीं पे बैठा होता घर पे, और मैं ऐसे ही होता, नौकरी नहीं कर रहा होता, या मैं जैसे मैंने ट्रैवल किया है, तो मैं ये सोचता हूँ, जैसे मेरे को मुंबई जाना है, तो मैं ये नहीं सोचता कि यार जाऊँगा पहले दिल्ली जाऊँगा, वहाँ पे वॉल्वो बस पकड़ूंगा, है ना? उसके बाद जाऊँगा, फिर मैं वहाँ से राजधानी पकड़ूंगा, मेरा 5000 घुस जाएगा, है ना? मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं यहाँ पे जाऊँगा, पहले मैं देखूँगा कोई दिल्ली जाने वाला तो नहीं, कोई हमारे गाँव के आसपास या कुछ जा रहा है वो कोई, है ना? सेकंड थिंग, अभी सब ये सोचेंगे कि यार ये सुनील किसी के साथ जा रहा है ना? तो ये थोड़ा सा मतलब कैसा सेल्फिश सा हो गया ना, कि कोई जा रहा है किसी के साथ लटक जाऊँ मैं, ना? बट देन आई ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग दैट वैल्यू, कि अगर मैं किसी के साथ बैठूँ, अगर उसके साथ वो बात करूँ, है ना, तो उसको लगे यार कि नहीं मतलब मज़ा आ रहा है एटलीस्ट। और कुछ नहीं, मतलब ये नहीं कि ज्ञान मिल रहा है, कुछ नहीं, मज़ा आ रहा है ना, हंसी लेने। हंसना बड़ा मुश्किल है, हंसाना भी बड़ा मुश्किल है ना? मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ, तुम लोग नहीं हंस रहे हो। ये मेरा दोस्त है ना? पर मेरे को अगर जाना होगा, मुंबई जाना होगा, तो मैं सबसे पहले देखूंगा मेरे को सबसे नज़दीक ट्रेन कहाँ से मिल सकती है। ट्रेन मेरे को मिलेगी चंडीगढ़ से, ना? तो मेरे पास हाँ नहीं सबसे नज़दीक, मतलब स्टेशन में नज़दीक होना चाहिए। अब बोलने वाले थे। नहीं मैं इसको बता देता हूँ। जहाँ से मिलेगी थॉट प्रोसेस समझो भाई। अहमदाबाद से मिले, पर अहमदाबाद पहुँचने के लिए मेरे को फिर दूसरी ट्रेन देखनी पड़ेगी। मैं सोच रहा हूँ एक ही ट्रेन से काम हो जाए, है ना? तो चंडीगढ़ से जैसे सबसे सस्ती ट्रेन मिलेगी, उसमें आपको स्लीपर का टिकट लगेगा कितना, 600 रुपया। वहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे को, मैं अगर ऊना एक स्टेशन है, वहाँ से टिकट लगेगा 100 रुपया, तो मैं 800 रुपये में कहाँ पहुँच जाऊँगा, मुंबई। आप मुंबई से जितने भी लोग यहाँ पे आए होंगे, है ना, उन्होंने फ़्लाइट पकड़ी होगी, ठीक है, 8-10 हज़ार रुपये दिए होंगे, उसके बाद उन्होंने 1000-1200 रुपये की वॉल्वो करी होगी, उसके बाद उन्होंने 1000 रुपये का और यहाँ पे आने के लिए दिया होगा। उनका सारा बजट क्या गया, बिगड़। तो मैं बजट तो उनका अगर मेरे हिसाब से ठीक है। और दूसरी बात अगर कोई भी इतना अगर लगातार घूमना चाहेगा तो ऐसे नहीं कर पाएगा। तो ये मेरे लिए है, और मेरी मेंटेन इसलिए क्योंकि मेरे खर्च कम है, तो मेरे को ज़्यादा पैसा चाहिए भी नहीं, ठीक है। दूसरी बात, मेरे को कभी भी चॉइस मिलेगी तो मैं ये चाहूँगा ही नहीं, मेरे को ये अच्छा नहीं लगता है कि मैं 5 स्टार में चले जाऊँगी, मेरी चॉइस ही नहीं है ना? आई विल ऑलवेज प्रेफर कि मेरे को ऐसे सिर्फ सोने के लिए अच्छी सी जगह मिल जाए, और आई विल प्रेफर को कंपनी अच्छी हो जिसमें बात कर सकूँ, है ना? मेरे में ये सपना कभी आता नहीं कि मैं जाऊँगी यार 5 स्टार में इतने तगड़े पानी में नहाऊंगा। आई वुड रादर फील कि मैं उसी 500 में 300 रुपये और मिलाऊँ, है ना? यहाँ से वो एक 2S में सीट मिलती है, जहाँ पे आप बैठने के लिए सीट मिलती है। मुंबई से आप गोवा पहुँचोगे, महेश के पास जाएंगे, उसका महेश की स्कूटी उठाएंगे और सीधा बीच पे जाके छलांग मारेंगे धाड़। और तो आप सब लोग देखोगे यार तुम्हारी लाइफ मस्त है भाई, पर मैं कितने रुपए में पहुंच गया, 1000 रुपये में। सो व्हाट डज इट मीन्स कि मुझे अपनी मेंटेनेंस, मुझे लाइफ जीने के लिए बहुत कम पैसा चाहिए। अब क्योंकि कम पैसा चाहिए तो मुझे बनाना भी कम पैसा है ना? और जब कम पैसा बनाने तो मेरे को नौकरी का इतना ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा, ठीक। तो ये जो वो वाला महीना कि कैसे ज़िंदगी चलती है, ये बोला जो मेन क्वेश्चन है वो तो वहीं पे किल हो गया। और जो थोड़े से पैसे चाहिए वो कैसे आएंगे, है ना? अभी थोड़े से पैसे मेरे को फेसबुक ने दे दिए वैसे अभी, है ना? उससे पहले मैं बताता हूँ, जैसे आप पहले जब मैं जॉब कर रहा था ना, तो
पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ऐसी बातें आई। मैं देखता था मेरे दोस्त ने ये सिगरेट में उड़ा रहा है, बीड़ी में उड़ा रहा है ना, धुएं में उड़ा रहा है, किसी को मीट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मेरी ये चॉइस ही नहीं थी, ठीक है। मेरे पैसे मैंने काफ़ी बच, अगर मेरी 30,000 सैलरी थी तब भी मेरे पैसे काफ़ी बच जाते थे। और जो पैसे बचे उससे मैंने क्या किया, मैंने ये सोचा कि हमारे पास एक घर होना चाहिए, घर होना चाहिए, महल नहीं होना चाहिए। तो हमने एक बड़ा बेसिक सब, क्योंकि शायद हमारी सोच उस तरह जाती नहीं थी कि हमारा बहुत बड़ा घर हो, तो हमने सोचा कि 2 कमरे किसी तरह बन जाएं कि ज़िंदगी में अगर कहीं कुछ फंस गए तो एटलीस्ट आपके पास यू शुड हैव ए प्लेस वेयर यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड स्लीप, राइट। सब लोगों का खाना हो गया, कोई बचा तो नहीं? इनका कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे दोस्त होना भी बड़ा जरूरी है जिनको आप है ना बिना पूछे बोल सकोगे कि इनका कुछ नहीं है। हाँ, ये भी बड़ा जरूरी है, ठीक है। तो मैंने वो किसी तरह रो रा के वो घर बना लिया। सबसे पहले मैंने सारे पैसे उसी पे लगाए, ठीक है। जब वो घर वाला दूसरे वाला, मैंने कभी क्रेडिट कार्ड या लोन इस चक्कर में कभी पड़ा ही नहीं। और मेरे को कुछ भी चीज़ चाहिए तो मैं ये नहीं सोचता कि यार ये कार्ड, किसी का कार्ड स्वाइप मार दूँ। मेरे दोस्त ने दे मेक गुड मनी, मैं इनको भी कभी नहीं बोलता कि मेरे लिए ये कार्ड स्वाइप मार दे, मैं वापस पैसे देता रहूँगा, क्योंकि मैं उन चीज़ों का सपना देखना ही नहीं चाहता। पहली बात वो मेरा जहाँ जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं वो मेरा सपना है ही नहीं फॉर्चुनेटली। और फिर मैं उसमें घुसना भी नहीं चाहता, लोन वोन और इसके चक्कर में मतलब मैं घुसना भी नहीं चाहता। तो फिर मेरे पैसों की ज़रूरत जो फिर से कम हो गई। अब जब मैं जॉब कर रहा था वो घर वाला मेरा छोटा सा घर बन गया, ठीक है। और मतलब रसोई 2 कमरे हो गए, तैयार हो गया, काम सेट हो गया, क्योंकि मेरे को सोने के लिए जगह होगी। अगर कोई 2-4 दोस्त आ जाएंगे तो उनको भी सुला देंगे। दोस्त मेरी तरह होंगे। मैं कभी उनको ये शो ऑफ करके नहीं बताऊंगा कि भाई तो आ जाते रहे, गाड़ी आएगी, बंगला आएगा, ठीक है। मैं अंदर जाऊँगा, मैं बोलूँगा देख मेरे को ऐसे सोना है ना। तुम लोगों को दोस्तों तो ऐसे सोना है, आना है तो यूर मोस्ट वेलकम, नहीं आना है तो इट्स ओके, खाना मैं खुद बनाता हूँ ना, जो भी है। और मेरे दोस्त मतलब फॉर्चुनेटली कोई भी है, बहुत सारे दोस्त मेरे हैं, मेरी कंपनी में ऐसी है जो खुद आएंगे, खाना बनाएंगे, जहाँ रहना रहेंगे, कुछ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और ये मीटअप भी करते हैं तो मैं पहले बोल देता हूँ कि हम जो भी बोलता है ना कि बिल्कुल हम यार ये बड़ा प्रॉब्लम है, सोएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ। तुम्हारी मीटअप का लाइन ही यहाँ से स्टार्ट होता है कि अगर आपको कंफर्ट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो सॉरी हम नहीं है। फिर भी काफ़ी लोग आ जाते हैं, हमने सोचा 60 पे बंद करते हैं, फिर मैं मना भी नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। क्यों नहीं मना कर पाता हूँ? क्योंकि लोग मेरे को कभी मना नहीं करते। मैं आधी रात को किसी को फ़ोन करता हूँ, आई कांट इवन एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स कि मैंने लोगों को कब क्या बोला, और मैंने ये सोचा भी नहीं होगा कि बंदा मेरे लिए क्या कर जाएगा। और कोई मतलब थर्ड पर्सन, आई एम श्योर कोई इनमें से यहाँ पे वो लोग सुन भी नहीं रहे होंगे कि मैं उनके बारे में क्या बात कर रहा हूँ। और मैं लोगों से कई बार ये बात करता हूँ, मेरे को खुद पता नहीं होता, लेकिन लोग बोलते हैं कि यार तुमने बोल दिया तो काम हो जाएगा, ठीक है। सेम वे जब लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि मीटअप पे आना है तो फिर मैं मना नहीं कर पाता। मैं बोलता चलो ठीक है आ जाओ, कुछ ना कुछ कर लेंगे। जहाँ 2 सो रहे हैं, 4 सो जाएंगे, 5 सो जाएंगे, 6 सो जाएंगे, और अभी भी सोएंगे। हमारे वाले में 8 है ना, हमारे पास स्लीपिंग बैग 4 ही हैं, 5 ही हैं, फिर भी हम सेट करेंगे, बकचोदी करेंगे, थोड़ा मज़ा आता है तो काम सेट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जब जॉब की जो मेरे बाकी साल बचे, उसमें जो पैसे बचे मेरे पास, मतलब 5-6 लाख रुपये मेरे उसमें हो गए होंगे, अकाउंट में हो गए होंगे इकट्ठे। और 5-6 लाख में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता था, कि फॉर्चुनेटली मेरा टैक्स करता था, ठीक है। तो उसके बाद 4-5 लाख रुपये मेरे पास और इकट्ठे हो गए। कितने पैसे हो गए? 10 लाख, ठीक। 2014 में मैंने ऐसे ही, मतलब 13 में क्या हुआ, ये एक बार ये केदारनाथ के पास कुछ फ्लड्स आए, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड कर रहे हो आप, पर कोई बात नहीं। तो ऐसे फ्लड्स आए, मतलब जो फ्लड्स आए थे ना, उसी टाइम में मतलब हमारी जॉब में क्या था, हमारा जो प्रोसेस था वो जाने वाला था, तो उन्होंने हमें किसी और प्रोसेस में शिफ्ट करना था। सो आई वाज वर्किंग विद IBM, और IBM में याहू हमारा प्रोजेक्ट था, याहू मेल। तो किसी की भी याहू मेल थी हमारे लिए खोलना ऐसा था, ठीक है। तो उन्होंने हमें तो बोला कि थोड़ा टाइम लगेगा, अभी मतलब आप थोड़ा बेंच पे रहो, मतलब 10-15 दिन। तो हमने सोचा कि चलो छुट्टी लेते हैं, कहीं घूम के आते हैं। तो हमने प्लान बनाया ये कहीं केदारनाथ या बद्रीनाथ या गंगोत्री कहीं चले जाएंगे। और फिर हमने उसको शॉर्ट लिस्ट किया, गंगोत्री या यमुनोत्री जाएंगे। वो भी कैसे फाइनलाइज किया, जहाँ की गाड़ी हमें ऋषिकेश में जाने के बाद पहले मिलेगी वहाँ चले जाएंगे। और यहाँ पे रवि है, नहीं सो गया वो शायद, रब्बो वो भी गया साथ में, और एक और मेरा दोस्त था। तभी वो केदारनाथ वाले जो फ्लड थे ना वो आ गए। तो उस साइड तो वो वहाँ लोग ही मर गए बहुत सारे, इस साइड भी बहुत बारिश हुई। मतलब हर एक रोड में अगर सड़क ऐसे जा रही है ना, ऐसे वाला पार्ट, तो जो ऐसे वाला पार्ट था वो बह चुका था। मतलब हमें पता लग गया कि ये सड़क में तो मतलब हम वापस जा ही नहीं पाएंगे किसी तरह, ठीक है। वो लोग वेट कर रहे हैं, खाना खाने चले जाओ। जितनों का भी रह गया तो मैं कैसे, मैं बीच में छोड़ दूँ बात को? छोड़ दो, कोई दिक्कत हाँ, तो मैं शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसे क्या, हम वहाँ फंस गए, 10 दिन फंसे रहे हम, ठीक है। फिर मेरे को लगा कि यार ये लाइफ में हम क्या करते रहते हैं, यहाँ पे चारों तरफ लोग मर रहे हैं और हम किस चीज़ के लिए भाग रहे हैं, कि कहीं ऑफिस में एब्सेंट हो गई या कुछ
7 दिन एबसेंट होगी, पता नहीं चला, नौकरी चली जाएगी, ये चली जाएगी, वो चली जाएगी। और वापस आने के बाद फिर मेरा थोड़ा थोड़ा मन ये होने लगा। और मेरे को ये प्रमोशन इसमें भी कुछ ज़्यादा किक नहीं आती थी, है ना, कि जो मेरा मैनेजर है अगर मैं वो बन गया तो फिर क्या, मतलब मैं ये बनना चाहता हूँ, है ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, मतलब उनके लिए वो होगा, पर मेरे को नहीं लगता था कि नहीं कुछ और करना चाहिए। फिर घूमने फिरने में थोड़ा मन लगता था, तो ऐसे ही फिर मैंने सोचा कि, और फेसबुक वाला टाइम आ चुका था जब आप फेसबुक यूज़ करते थे, एंड यू नो यू काइंड ऑफ एक्सपोज योर सेल्फ टू वर्ल्ड। मतलब इतना सारे जितना अभी फेसबुक यूज़ करते हैं, इतनी सारी चीज़ें जो अब देख पाते हैं हम, तब नहीं देख पाते थे, बट स्टिल यू नो एक डायरेक्शन में आप देख सकते हो कि यार लोग ऐसा भी कर रहे हैं, कोई लोग बंदा ऐसा कर रहा है, कोई ऐसा कर रहा है। तो धीरे धीरे मुझे लगा कि मुझे भी साला, अगर मुझे कुछ पसंद नहीं है तो मुझे नहीं करना चाहिए, और अगर मुझे ये नौकरी पसंद नहीं है तो मुझे नौकरी भी नहीं करनी चाहिए। अब क्या करना है वो मुझे पता नहीं कब समझ में आएगा, पर उसके चक्कर में ये नहीं कि मैं यही वाला करता हूँ। देन अल्टीमेटली आई डिसाइडेड कि मैं क्या कर दूँ, अभी थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करके नौकरी देता हूँ छोड़, और 1 साल के लिए सिर्फ नॉन स्टॉप घूमूंगा, जहाँ दिल करेगा वहाँ घूमूंगा भाई, ठीक है। तो तब मेरे पास यही मतलब 4-5 लाख रुपए म्यूचुअल फंड वाले, और 4-5 लाख रुपए और 1-2 लाख रुपए मेरे पास आ गए ग्रेचुटी मिलती है ना, नौकरी छोड़ दी, ग्रेचुटी होती है ना, ग्रेचुटी और पीएफ। हाँ पीएफ के 2.5-3 लाख रुपए पीएफ के थे, और ग्रेचुटी के 50-60 हज़ार रुपये, मतलब तब भी काफ़ी पैसे मेरे पास उस हिसाब से। और फिर मैंने नौकरी छोड़ दी कि 1 साल में कुछ नहीं करूँगा मैं, जहाँ अगर मैं सुबह बैठा हूँ यहाँ सोच रहा हूँ कि केरला जाऊँगा, तो उसको नेक्स्ट करूँगा कि केरला जाओ किसी तरह। तो बस फिर मैंने नौकरी छोड़ी और धीरे धीरे ये माउंटेनियरिंग की उसकी कोर्सेज़ किए। माउंटेनियरिंग कोर्सेज़ में करने गया क्योंकि मैंने देखा उसके बहुत सस्ता है वो, 1 महीना जाओ आप और सिर्फ 5,000 रुपये में 1 महीना आप जो मुझे खाओ पियो ट्रेनिंग सब होती है। तो जब मैं वहाँ पे गया तो मतलब 2-3 दिन तो मेरे को ये लगा कि मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया फिर से। अब ये लड़के लड़कियाँ चारों तरफ अपने सब मारो, है ना, अब पूरा जैसे यहाँ बकचोदी करें वहाँ बकचोदी करो, लोग सुनने तो यू स्टार्ट फीलिंग वेरी गुड, है ना, ऐसे करने लगे। बट देन धीरे धीरे क्या हुआ कि जो हमारे वो इंस्ट्रक्टर वगैरह थे ना, एंड दे यूज्ड टू कम फ्रॉम लाइक वो आर्मी से थे, और दे वर नॉट वेरी गुड विद इंग्लिश एंड एवरीथिंग, राइट। और जो ये कोर्स करने जाते हैं ना आजकल के लौंडे लोग, बिल्कुल कोई ये शहर से आओ यो मैं टाइप से करते हो, है ना। और वो बंदे कैसे, वो इंग्लिश में कैसे बोलते थे, मतलब जो आर्मी वाले बंदे, जो आर्मी वाले स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्टर थे, उनका इंग्लिश में भी उन्होंने ना हिंदी में बोल लिखा होता है, वो पढ़ के बोलेंगे, और बंदे उनके चेहरे पे देख के हंसते थे, मतलब जैसा उनका एक्सेंट आएगा ना तो थोड़ा हंसते थे उनसे, है ना। पर फिर मैंने क्या देखा कि जब वो बंदे अपनी कहानी सुनाते हैं ना, कि जैसे कभी एवलांच आ गया, उन्होंने उसको ऐसे खोद के निकाला, वहाँ से बॉडी निकाली, किसी बंदे को निकाला, देन आई कुड सी कि जो लोग उन पे हंस रहे थे ना, मतलब 2 दिन पहले हंस रहे थे ना, इट सडनली स्टार्ट्स टर्निंग इनटू रिस्पेक्ट, है ना। तो धीरे धीरे आपको क्या लगता है कि ये हमारा बोलने का तरीका, ये पढ़ाई, ये जॉब, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं जब आप कुछ ऐसा काम करते हो जिसमें यू नो इफ यू काइंड ऑफ ब्रिंग वैल्यू, राइट। अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है मेरे को अगर हिंदी नहीं आती होती, इंग्लिश नहीं आती होती, अगर मेरे को लोकल लैंग्वेज भी आती होती और मैं अगर कोई अच्छा काम कर रहा होता तो शायद मेरे बारे में कोई आपको और बताएगा जो मुझसे भी मिला होगा। और आई एम श्योर आपके पास भी मतलब आपके पेरेंट्स होंगे, कहीं घर वाले होंगे, रिश्तेदार होंगे जो बहुत अच्छा किया होगा, उनके बारे में आप भी लोगों को कहानियाँ किसी और को सुनाते होंगे, आप सुनाते होंगे। वो नहीं सुना सकते क्योंकि वो लैंग्वेज नहीं जानते, बट डिड यू सी लैंग्वेज एक बैरियर नहीं बन पाया उनके लिए, है ना, नहीं बन पाया ना। तो ऐसे फिर मेरे को धीरे धीरे ना पहाड़ों से प्यार होना शुरू हो गया कि नहीं यार। अब वो बंदे बोलते थे कि मतलब मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक हमारा इंस्ट्रक्टर था, वो थे मतलब राजेंद्र राय नाम था उनका, राजेंद्र राय नाम था उनका, सर हम ऑफकोर्स सर बोलते थे सारे। तो उस वो हमने कहानी सुना रहा था मतलब ऐसे ही। तो उन्होंने कहा कि मैं एक बार ऐसे ट्रेनिंग दे रहा था अपने स्टूडेंट्स को, मैंने सबको ऐसे खड़े कर रखा था सामने, और एक स्नो ब्रिज होता है, स्नो ब्रिज मतलब हार्ड आइस होती है, तो ऐसे सामने होगी आपकी, पूरे एक साइड से दूसरी साइड ऐसी लगी हुई है ना, टच होगी, बीच में स्पेस होगा, वो पिघल के गया हुआ स्पेस बन गया होगा, ब्रिज की तरह बन गया होता है, तो आप उसको ऐसे क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। तो जब ट्रेनिंग दे रहा था वो बंदा, तो उसने बोला कि मैं ऐसे खड़ा था यहाँ पे और इस साइड खड़ा था, ठीक है, और नीचे क्रीवास होते हैं, जैसे आपने देखते ना लोग मर जाते हैं, क्रीवास जो दरारें बनी होती हैं, उसमें गए आप तो 100 मतलब 90% 95% आप गए, ठीक है, अगर किसी ने पकड़ा नहीं, मतलब अगर वो वगैरह नहीं है। तो उसने बताया कि मैं ऐसे ट्रेनिंग दे रहा था, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था, ठीक है, और एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पहले मैंने यहाँ से यहाँ जंप मारा, और मैंने अभी मेरा पैर यहाँ पे गिरा भी नहीं था, और ये सारा का सारा जो पैच था ना, जो सुन था, वो ऐसे गिर गए सारे। और सब लोग जो ट्रेनिंग कर रहे थे, सब के सब रोने लग पड़े कि सर आपको आज कुछ हो गया था, ये सबके सब रोने लग पड़े।
और जब ये मतलब समझना शायद मुश्किल होगा, लेकिन जब आप आंखों के सामने ऐसा होता देखोगे तो इट विल बी सो नेचुरल, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, है ना। तो वो सारे रोने लग पड़े, तो वो बताता है फिर जब रोने लग पड़े सारे तो मैंने उनको बोला कि नहीं देखो, मतलब मैं बच ही जाता हूँ, मेरे को कुछ नहीं होता, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा काम किया ही नहीं, किसी का बुरा किया ही नहीं, है ना। एंड इट वाज फकिंग सो, दिस सेंटेंस वाज सो इंस्पायरिंग, मतलब किसी के अपने, और आप चेहरा पढ़ सकते हो ना लोगों का कई बार, जब वो अपने तेरे सामने बोल रहा है ना कि मैंने कभी किसी का ऐसा कभी कुछ काम किया ही नहीं है कि मेरे साथ ऐसा बुरा हो जाता, मतलब यू फील सो इंस्पायर्ड, है ना। So then you come across such people, तो थोड़े थोड़े आपको ना एक आपका माइंड सेट ओपन होता है। हाँ जी, खाते खाते बात नहीं ये तुम औरत वाला काम नहीं होगा, मत अरे खाओ यार, अरे सबका खाना बाकी है। नहीं मैं और लेके आ रहा हूँ, किसके लिए नहीं खाया? खाऊंगा तो बोलूँगा कैसे? पहले खा के आ जाओ आप जरा। इनको उन्हीं ने खा लिया। डाइनिंग में भूख लगी थी ना, तो खाओ ना। ये जब मैं इस तरह के लोगों के थोड़ा उसमें है ना, तो मुझे सब समझ में आया कि ये पैसा पूसा, मतलब आपको अल्टीमेटली कितना भी पैसा हो जाएगा, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा होता है तो आप बड़ा घर सोचते हो, बड़ी गाड़ी सोचते हो। अब यहाँ रुके हो, कल को सोचोगे हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हो, कोई बड़ा तगड़ा टेंट हो और यहाँ पे स्विमिंग पूल हो, वही बढ़ता जाता है मतलब ना। अगर आप बेसिक पे कंट्रोल कर सकते हो तो फिर मे बी देन यू कैन एक्सप्लोर थिंग्स। तो फिर आपका वो वाला पार्ट जहाँ पे आप नहीं जाओगे, जहाँ पे हो सकता है इस पहाड़ के उस तरफ कोई और गांव हो, है ना, उस साइड आप नहीं जाना चाहोगे क्योंकि पता नहीं इतना मुश्किल है, वहाँ पे 5 स्टार होटल नहीं मिलेगा आपको, या कोई लेके नहीं जाने वाला, वहाँ पे कैसे जाना पड़ेगा। लेकिन जब आपकी ज़रूरतें थोड़ी कम है, आप थोड़ा टफ चीज़ें करते रहते हो, ट्राई करते रहते हो, तो ये वाली चीज़ें एक्सप्लोर होने में इट मेक्स इट ईजी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जिसके पास पैसे वो नहीं कर पाएगा, तो फिर वो उन पे उस साइड थोड़ा सा कम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा बंदे को, है ना। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कम होती गई। और जो मेरे पैसे थे तो ऑलमोस्ट 5, 6, 7 साल चलते रहे किसी तरह। ठीक, बीच में जैसे मैंने एक एक्सपीडिशन कोई साहिल ले लो। एक्सपीडिशन आ रही थी, अरे लिया है, ले आए अभी इतना ले आए तो क्या ये आपका, मेरा नहीं है, मेरा तो खाली। तो मैं खाऊंगा भी नहीं चाहिए। जाएंगे ना आप सब। लोग ऊपर बैठ, किसी और का खाना रहा है, खाना मत पकड़ दो, पकड़ना है। हाँ, कि तुम्हें ऐसे बात करना अच्छा लगता है। नहीं, उनको ग्लव्स खोलना पड़ेगा। हाँ, तो फिर क्या हुआ, जो मतलब पैसे वाला मेरे को बहुत साल मेरे को जरूरत नहीं पड़ी, जब तक इवन बाटी स्टार्टेड बाटी इन 2017, तब तक मैं फ्री घूम रहा था। मतलब मैं सुबह ऐसे क्या नहीं इमेजिन, मैं सुबह उठा हूँ, मैं टॉयलेट में गया, उठते मैं फ़ोन देखा ऐसे और देखता हूँ। और मेरे को ये बड़ा शौक था कि आज यहाँ की ट्रेन चेक कर लो, यहाँ की ट्रेन चेक कर लो। एटलीस्ट मैंने 10 जर्नी जैसी करी होंगी ना, ट्रेन जर्नी, कि मैंने ऐसे देखा यहाँ पे कई बार होता है ना, जब लास्ट के 4 घंटे में किसी ट्रेन की सीट खाली रह जाती है तो वो करंट बुकिंग में आ जाती है ना। तो मैंने ऐसे देखा और मेरे को ये बड़ा वो है कि अगर किसी 1 या 2 सीट बची हुई है तो मेरे को लगता है बस ये जो तुम्हारे लिए ही है, अब निकलो इसके लिए। तो मैं ऐसे एक बार अपने क्वार्टर में बैठा हूँ, टॉयलेट में, और ऐसे देख रहा हूँ तो गांधीधाम की 2 सीटें बची हुई हैं गांधीधाम में ना, कच्छ। मैंने फटाफट इमेजिन करो, मैं टॉयलेट सीट में बैठा हूँ और 1.5 घंटे बाद वो ट्रेन निकलने वाली है। मैंने फटाफट कुछ नहीं किया, उसको बुक किया, अपना खाना खुना जो सारा खाया खोया और फटाफट निकलते अगले दिन वहाँ पे। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें टाइप्स, है ना। और फिर जब बाटी स्टार्ट हो गया तो अब मेरी जान पहचान बहुत होगी काफ़ी, आई कैन ऑल, और मतलब अभी भी मैं एंड आई एम नॉट, ट्रस्ट मी, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, मुझे कहीं भी रहना हो, मतलब तगड़ी जगह पे मुझे पैसा नहीं देना होगा कहीं भी, अगर मैं मतलब वो करना चाहूँ। बट देन पता है उसमें ना हमेशा लोग जो आपको ऑफर करते हैं ना, उसमें एक डील होती है हमेशा, और जिस डील में ना नहीं अर्न में भी मेहनत से आया, जो आपने 5 साल जो अपने ऐसे ट्रैवल करके जो बनाया है, डील वहाँ खत्म नहीं होती। ओनली अगर तुम्हें 5 बंदे 5 स्टार होटल में रूम ऑफर कर रहे हैं ना, तो उनका ये किसी भी मतलब अच्छी प्रॉपर्टी में रूम ऑफर कर रहे हैं ना, नहीं एक्सपेक्ट कि तुम जाओगे बाहर बोलोगे कि जी वहाँ जाओ, है ना। बहुत बार यही होता है मतलब, एंड दैट इज़ वाई, मतलब ऐसा नहीं है, कुछ जेन्युइन लोग होते हैं जो आपको लग जाता है पता, पर मोस्टली तो ये सारा मैं आई स्टिल प्रेफर कि कोई मेरे जान पहचान का बंदा होगा कि नीचे सो जाएंगे, आराम से गप्पे शप्पे मारेंगे, दैट इज़ बेटर रादर देन गोइंग टू समवन जिनको पास फिर बाद में वो सोचेंगे कि हम किसी की प्रमोशन करेंगे। और मुझे ये भी पता है मैं चला जाऊँगा किसी के पास, फिर ग्रुप में कौन लोग हो, आप ही लोग तो हो, है ना, फिर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आप लोगों को वो पैसा पे करोगे, है ना, और जबकि मेरी वो नीड भी नहीं है ना। तो फिर मैं वो सारी चीज़ें धीरे धीरे, और पैसा कहाँ से आ सकता है मेरे को पॉसिबली, बाटी अगर हम कमर्शियल कर दिया होता तो मैं बहुत सारे पैसे आ रहे होते अभी, है ना। फेसबुक भी ये चाहता है कि हम बाटी को
मतलब कमर्शियल करते हैं, मोनेटाइज करते हैं और पैसे कमाएं उससे, जो हमने उनको क्लियरली बताया कि हमें नहीं चाहिए। जो मीटअप होते हैं, जितने भी पैसे आप पे करते हो, इट इज़ ऑलमोस्ट एवरी सिंगल टाइम वी आर लाइक 15-20-25% एक्स्ट्रा जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट होती है उससे, इतना मतलब इतना होता है एक्स्ट्रा। सब में नहीं लेकिन बहुत सारे में इतना होता है। तो इसलिए कि अगर कोई XYZ अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे, तो ऐसे तो नहीं हम आपके पास जाएंगे फिर से कि वो वाले पैसे, वो 300 रुपये फिर से हो गया, 100 रुपये फिर से हो गया, ठीक है। और वो अगर मोस्टली ऐसा होता नहीं है तो वो पैसे बच जाते हैं। तो वो पैसे, कुछ पैसे जैसे अगर ये मीटअप होगा तो 40-50 हज़ार रुपये बचाने होंगे तो बच जाएंगे आराम से, 60-70 हज़ार रुपये, ठीक। अब अगर हम पैसे के पीछे भाग रहे हों, हर लोग चाहते हैं, अब जब भी मीटअप की बात चलती है तो लोग कहते हैं यार होली पे नहीं हो रहा, यहाँ 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 पे नहीं हो रहा। तो हम उस पीछे, हमें वो लालच नहीं है कि अब यहाँ पे करो, पैसा निकालना है, पैसा निकालना है, पैसा निकालना है, पैसा निकालना है। हम तभी ट्राई करते हैं जब हमें लगता है कि यार यहाँ पे बहुत सारे लोग आ सकते हैं, बहुत सारे लोगों की रीच में है, ठीक है। एंड देन देयर आर ऑलवेज फ्यू पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड, और आई एम श्योर यहाँ से भी कुछ लोग होंगे, और आई एम नॉट गोइंग पॉइंट आउट एंड आई रिस्पेक्ट फॉर द फैक्ट। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन में होता तो मैं भी ऐसे ही होता कि जो पैसे इतना अफोर्ड भी नहीं कर पाते, और हम बोलते कि चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है ना। दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ थिंग्स। तो जो पैसे कुछ, अब इससे अगर मैंने 3-4 मीटअप कर लिया तो समझो 1.5-2 लाख रुपये हो गया। एंड आई डोंट थिंक आई नीड मोर मनी, मतलब मुझे, मैं कहीं पे जाता हूँ, मैं कुछ करता हूँ तो इससे ज़्यादा पैसे मुझे चाहिए भी नहीं अभी तक, है ना। पर मुझे ये पता है कि अगर पैसे चाहिए होंगे तो मैं कहीं ना कहीं से वो ईजिली, आई डोंट थिंक इट विल टेक सो मच ऑफ टाइम पैसे बनाने के लिए, जो बन सकते हैं, मतलब कहीं से करना होगा। और कुछ ही नहीं होगा तो मेरे दोस्त हैं, पैसे कमा रहे हैं, मैं इनको बताता हूँ, मैं इनको बताता हूँ कि इतने पैसे तुम कमाओगे तो क्या करोगे, है ना। इस वजह से थोड़ा सा इसे गिरने में नहीं, मगर इस पे एक बात और, बीजू भाई का एक बात ये कहते हैं कि पैंचो अगर मैंने दोस्त पैसा कमाया और अगर मेरे दोस्त उस पर नहीं चल पाए और ऐश कर पाए तो माँ की सीरियस पैसे कमाने की, लव यू बीजू भाई। तालियां और बट यू नो अल्टीमेटली क्या है ना, आप लोग यहाँ पे भी आते हो ना, आई एम श्योर जो लोग बहुत 2-3-4 मीटअप से आ रहे हैं और आपने कुछ फ्रेंड बनाए होंगे। फ्रेंड होना दुनिया में बहुत ज़रूरी है। आपको 1000 चूतिए मिलेंगे, बोलेंगे कि यहाँ पे दुनिया में एक फ्रेंड ढूंढना बड़ा मुश्किल है। 1000 होंगे, आप में से भी कई होंगे जो बोलेंगे दुनिया में एक फ्रेंड ढूंढना मुश्किल है। मैं ये कहता हूँ, साहिल बोलेगा, फिर से रिपीट कर रहा है कि आप वो फ्रेंड ढूंढो मत, आप वो फ्रेंड बनो किसी और के लिए। जब आप बनोगे तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ पीपल, है ना। मैं आई फील सो हैप्पी, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं। और ऐसा नहीं है कि जब आप कहते हो ना कि दुनिया में गंदे लोग हैं, ख़राब लोग हैं, तो और सारे लोग ऐसा कहते हैं कि दुनिया बड़े ख़राब लोगों से भरी है, तो ऐसा कैसे, ये कैसा लॉजिक चल रहा है कि जो भी बात कर रहा है वो हमेशा अच्छा ही होता है, बाकी सारे गंदे हो जाते हैं, है ना। इट मीन्स वर्ल्ड इज फुल ऑफ गुड पीपल, इट इज़ जस्ट दैट यू डोंट सी थिंग्स, यू नो। आप हमारे बॉक्स में ही सोचते रहते हैं आप, बाकी सबका अपना अपना तरीका है। अभी खाना खाओ। है ना। पे बंदे खरीदता हूँ, मैं यही बकचोदी करता हूँ। अगली बार मैं अमृतसर जाऊँगा तो तुम्हारे घर रहूँगा। फंस गया। नहीं, आप बोलिए